15 फरवरी महाशिवरात्रि पर इस वृक्ष को छूकर चुपचाप चले आना। कंगाल भी बनेगा, धनवान इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी दूर। जी हाँ भक्तों, अगर आप सही समय पर और सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष को छू कर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। लेकिन भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आने वाली इस महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव के आशीर्वाद से वंचित भी रह सकते हैं। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ और मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आप आने वाली महाशिवरात्रि पर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ये जो पेड़ हम आपको बताने वाले हैं, उन पेड़ को आप छू लेंगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें आपको आने वाली महाशिवरात्रि पर जरूर ही छू कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो भक्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं। और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिनको 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर छूना बेहद शुभकारी बताया गया है, क्योंकि महाशिवरात्रि पर इन्हें छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और भक्तों, विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन प्रदान ऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नाकाम चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें तेज प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। और नए कार्य के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए भक्तों, आज हम आप लोगों को महाशिवरात्रि पर छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर हम इन वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी और जो कष्ट है ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर इसका असर कई लाख गुना होता है, क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है चेतना युक्त हो जाती है।
अर्थात इस समय शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार की जो वस्तु हैं, इन सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है, इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। और इस समय कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधे को जाकर के छू दें, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू के आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कला है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। भक्तों, आज हम आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताने वाले हैं। ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है कि आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। भक्तों, हम जिस देव वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखे हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो भक्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू करके महाशिवरात्रि पर जरूर आना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, हो सके तो महाशिवरात्रि पर जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। भक्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, तो चलिए भक्तों जानते हैं कि कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसके तने में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। अब भक्तों, बात करते हैं दूसरे वृक्ष के बारे में। भक्तों, दूसरा जो वृक्ष है, यह है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं, ये स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में महाशिवरात्रि के दिन इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, ऐसे आप निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नए साल के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी, आपकी जो दरिद्रता है वो दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मन और पूरे मम दरिद्र नाश, ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र बोलते समय शमी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी ना। आपकी जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आपको छूते हुए बोलना है। अब भक्तों, तीसरे नंबर में जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, तो इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वो परिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो परिजात का वृक्ष है, इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और परिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते यह माता लक्ष्मी
कि बहन कहीं जाती है तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितनी भी ज़्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहे तो 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन किसी भी समय जब आपको समय मिले उस समय में जाकर के इस वृक्ष को छू सकते हैं। इस वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इसी के साथ भक्तों, इस वृक्ष के नीचे में अगर महाशिवरात्रि से पहले में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्राप्त करनी है कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाती हैं, आप हमारी सभी प्रकार की परेशानी को दूर करें। ग्रह दोष है, पितृदोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं। ये माँ लक्ष्मी की बहन कही गई है, क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को महाशिवरात्रि पर आप छू सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर यह उपाय जरूर है। भक्त ये उपाय सोने पर सुहागा होगा। ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं अगले पौधे के बारे में। आंवला। तुलसी और केले के पेड़ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। वैसे तो तुलसी के पौधे में दीपक रोजाना ही जलाना चाहिए, वहीं आंवले की पूजा एकादशी पर करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वहीं केले के पेड़ की पूजा हर बृहस्पतिवार को की जाती है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पर हल्दी मिला जल चढ़ाने से आपको अपार सुखों की प्राप्ति होती है। अगला पौधा है बेल और बरगद का पेड़। बेल और बरगद के पेड़ पर भगवान शिव वास करते हैं। रोजाना भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ की पूजा हर त्रयोदशी को करना बेहद शुभ माना जाता है। कदम्ब का पेड़, कदम्ब के पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर यज्ञ करने से मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। धूप घास कहते हैं, धूप घास गणपति बप्पा को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। हर बुधवार को हल्दी लगाकर धूप घास गणेश जी को अर्पित करने से आपके काम में आ रही हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यदि आपको वीडियो से जुड़ी जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।